हमारे अभी एमडीसी के विद्युत देव ब्रह्मा जी, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी खुवाई समीर कुमार दास जी, वेस्ट बंगाल से आए हमारे भाई एमएलए मनोज उरांव जी, प्रभारी खुवाई जॉन दास जी, जनरल सेक्रेटरी खुवाई मंडल अनिमेश नाग जी, हमारे भाई स्टेट मेंबर जनजाति मोर्चा के और जिनके तत्वाधान में यह आयोजन हो रहा है, हमारे रमन संताल जी, आप सभी माताएं बहनें, नौजवान साथियों, पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता मित्रों, देवी व सज्जनों, अभी देव वर्मा जी और हमारे प्रार्थी, हमारे कैंडिडेट सुब्रत मुजुमदार जी सहित कई लोगों ने आपको संबोधित किया, आपको निवेदन किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे सुब्रत मुजुमदार को यहां से जिता करके भेजिए। मैं भी उसी निवेदन के लिए आपके बीच में आया हूं कि आप फिर से अपने राज्य त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अपना वोट दीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि हम आपके सामने आज आए हैं, उपस्थित हुए। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप सबको जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। त्रिपुरा के बारे में हमसे ज्यादा ही आप लोग जानते हैं कि 25-30 साल तक वामपंथी का सरकार था यहां पर, और वामपंथी के सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देश में कांग्रेस की सरकार थी, आजादी के लंबे कालखंड तक देश में किस तरीके से अभाव में, समस्या में, घोटाला में, घपले में समय बीता, ये देशवासी जानते। सरकारें आई, देश में सत्ता में काबिज हुए, पर देश के जनता की चिंता नहीं की। देश और देश में सुदूरवर्ती रहने वाले लोगों का हालत में जो सुधार होना चाहिए था वो सुधार नहीं हो सका, और इसलिए देश के जनता ने 2014 में
भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई और एक नई यात्रा प्रारंभ हुआ कि देश विकास की राजनीति करेगा। देश का विकास होना चाहिए, देश का जनता का विकास होना चाहिए, देश का समस्या का समाधान होना चाहिए और देश में घपला मुक्त सरकार होना चाहिए। 2014 से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रहा है। 2018 में उसी को आगे बढ़ाने के लिए कि राज्य में कंधा से कंधा मिलाकर के सरकार चलना चाहिए और इसलिए 2018 में त्रिपुरा में वाम फ्रंट को यहां की जनता ने उखाड़ के फेंका और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। सभी लोगों का साथ, सभी लोगों का सहयोग और सभी लोगों का मेहनत से भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में सरकार बनाई। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार, डबल इंजन की सरकार और त्रिपुरा में विकास का काम तेजी से बढ़ने लगा और जगह जगह आज बॉर्डर एरिया में आप देख सकते हैं सड़कें कैसे बन रही है, अस्पताल कैसे बन रहा है, स्कूल कैसे बन रहा है, रोजगार के नए नए साधन क्या हो सकते हैं उस पर काम हो रहा है और विकास के काम तेजी से प्रारंभ हुआ है। कल मैं बागमा विधानसभा क्षेत्र में था। पहाड़ी एरिया, ट्राइबल एरिया, हम क्योंकि पहले भी आए थे 2018 में, उस समय भी हमने देखा था और 2023 में भी हम आए हैं। हमने वो बदलाव देखा, परिवर्तन देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में त्रिपुरा में विकास का काम हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों तक घर पहुंचा है, तो स्वच्छता अभियान के माध्यम से लोगों तक शौचालय पहुंचा है और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हर घर नल का जल पहुंचना चाहिए, उसको अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। नल का जल पहुंचना चाहिए। हर क्षेत्र में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। इस देश में बहुत दिनों तक लोगों ने शासन किया, लेकिन इन मूलभूत बातों पर चर्चा नहीं किया और इसलिए हम पीछे ही रहे। अब विकास की राजनीति हो रही है, विकास की बात हो रही है और विकास के लिए योजनाएं, विकास के लिए पैसे और विकास के लिए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए। इसलिए माताओं बहनों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया, बच्चों का भविष्य को अगर अच्छा हम देखना चाहते हैं तो फिर से इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको सबको मिलकर के बनाना पड़ेगा और अपने सुब्रत भाई को यहां से जिताना पड़ेगा। क्योंकि हम हैं, आप हैं, यही नहीं है, हमारे बाद हमारे बच्चे भी है, उसका भी भविष्य अच्छा होना चाहिए। हर माँ बाप सोचता है कि उनके बच्चों का अच्छा से शिक्षा होना चाहिए, अच्छा रोजगार मिलना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। यह आशा है कि नहीं है? सबका यह आशा है कि हमारा परिवार अच्छा होना चाहिए। तो परिवार अच्छा होने का चिंता यह सरकार करती है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है।
और इसलिए जितना आजादी के लंबे कालखंड तक रेसिडेंशियल स्कूल नहीं बना था, हम पिछले 3 साल में त्रिपुरा को इतना रेसिडेंशियल स्कूल भारत सरकार की तरफ से दिया। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल 13 स्कूल हमने दिया है त्रिपुरा को, और एक एक स्कूल 48 करोड़ के लागत से दिया है। उसमें 480 बच्चे, 240 लड़की, 240 लड़के शिक्षा ग्रहण करेंगे, और टोटल